फिर सबसे बड़ी बात, मृतकों का आंकड़ा, इसे छुपाने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, इनका प्रचार तंत्र, इनका एसटीएफ हर संभव प्रयास कर रहा है। मैं आपको टीवी 9 का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं, बमुश्किल 30 सेकंड का। सुनिएगा, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लाशें लेने गए हैं रिश्तेदार, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कम से कम 150 से 200 लाशें देखी हैं, वो भी एक जगह पर। सुनिए क्या कहा जा रहा है। महाकुंभ में भगदड़ से मौत का बड़ा दावा आपके सामने। आजमगढ़ की मृत महिला के परिजन का दावा है, मैंने मॉर्चरी में 150 से 200 शव को देखा है रखे हुए, ये परिजन का दावा। जौनपुर की मृत महिला के परिजन का भी ये दावा है, शव लेने गया तो 150 से 200 शव वहां पर रखे थे। तो जौनपुर के शख्स का दावा अपने परिजन का, और पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब यह नहीं पता चलेगा कि कितने लोगों की मौत हुई है, तो मुआवजा किस आधार पर मिलेगा? बताइए। जो लोग बाहर से आए हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, उनके रिश्तेदारों को तो पता चलना चाहिए ना कि जो गायब हैं, करीब 1000 से 1500 लोग जो गायब बताए जा रहे हैं, उनसे वो कैसे मिलेंगे? और अब एक नया शगुफा छोड़ा गया साहब। आज तक की यह खबर देखिए, वो चैनल जिसे जमीन पर उतरना चाहिए था, आप तक असलियत पहुंचानी चाहिए थी, वो किस तरह की खबरें कर रहा है आपके स्क्रीन पर। सूत्रों के हवाले से खबर, मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के मामले में साजिश की आशंका। एसटीएफ की टीमें साजिश के एंगल पर जांच करने में जुटी। संगम नोज के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों को खंगाला जा रहा है। 16,000 से अधिक नंबरों का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है, यानी कि अब साजिश का एक एंगल। और दोस्तों, आप जानते हैं, जैसे ही साजिश की बात की जाती है, जवाबदेही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तब किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती है। अब साजिश की बात की जा रही है। मैं एक बात समझना चाहता हूं, जब कोई घटना भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में होती है, जैसे गुजरात और उत्तर प्रदेश, और फिर कोई घटना जो विपक्ष के राज्य में होती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, मीडिया का रवैया पूरी तरह से अलग क्यों हो जाता है? मीडिया को तो चिंता आम इंसान की होनी चाहिए ना, सत्ता की नहीं। मगर जो हो रहा है वो अपने आप में कल्पना से भी विचित्र है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बचाने का प्रयास। मुख्यमंत्री अब भी राजनीति कर रहे हैं और पूरी तरह से बचाने को इनका प्रयास किया जा रहा है। 3 मिसालें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले जगदीप धनखड़, जो स्नान करने पहुंचे थे, कहने को उपराष्ट्रपति हैं, मगर इनके तेवर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे हैं। सुनिए क्या कह रहे थे स्नान करने के बाद। व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहां पर। और फिर ये फर्जी राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास, इस बेहुदा को सुनिए दोस्तों, किस तरह से यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। कायदे से इससे जो लोग मारे गए हैं, जो लोग लापता हैं, मृतकों के आंकड़े को जो छुपाया जा रहा है, इस पर एक राष्ट्रीय कवि के तौर पर सामने उभर कर आना चाहिए था। मगर इस बेहया आदमी ने पूरी तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। सुनिए। अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा रही है, देख ही नहीं रहे, क्योंकि अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट की पड़ी है कि सब पॉट होल्स भर गए हैं, नहीं भर गए, सब ठीक हो गया है, नहीं हो गया है। कुंभ में गालियां तो बहुत पड़ी, लेकिन सोच के देखिए, मुख्यमंत्री की आंख में जब आंसू थे तो मैं अंदर से टूटा। इसलिए नहीं थे कि मुख्यमंत्री अपने को बचाना चाहते थे। वो एक संत, वो एक तपस्वी 1 साल से मेहनत कर रहा था कि ऐसा कुंभ करूंगा कि साधु भी आनंदित होके जाएंगे और जनता भी आनंदित होके जाएगी। अमंगल की नजर लग गई, बुरा हो गया, हम भी शोक व्यक्त करते हैं, हम सब घर पे नहीं पहुंचते। फरवरी। और फिर ये शख्स जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, ये खुल्लम खुल्ला मंच पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं
कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 30 लोग मारे गए, मगर अखिलेश यादव के वक्त पर 1000 लोग मारे गए थे, जबकि आप जानते हैं वो दुर्घटना जो है वो रेलवे स्टेशन पर हुई थी और 1000 तो किसी भी कीमत पे नहीं, बहुत ही कम लोग मारे गए थे। मगर देखिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बचाने के लिए किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, सुनिए। तो इस बार तो 30-32 लोग मरे हैं, तो एक संयोग कहना चाहिए। 1000 लोग मर गए थे ब्रिज जब टूटा था, जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब। तो इस बार तो 32 लोग मरे हैं, तो एक संयोग कहना चाहिए और शासन की विफलता नहीं थी। इत्तेफाकन ये वही शख्स हैं जो मंच पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और आपको याद होगा जिस माइक पर ये अपनी बात कह रहे थे उस माइक को धीरेन्द्र शास्त्री ने पकड़ा हुआ था, जिसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने करारा तमाचा मारा था। उन्होंने कहा था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राजनीतिक आदमी है, वो तो उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हैं, वो तो धारा 370 के खिलाफ कहते हैं, इन तरह की तमाम चीजें। मैं तो कह रहा हूं वो शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको, जो शंकराचार्य ही नहीं है। अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था। मगर यह व्यक्ति जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, ये झूठ बोल सकते हैं। यह व्यक्ति मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के तारीफ में पुल बांध सकते हैं, सच को छुपा सकते हैं। आज मैं इन तमाम संतों से पूछना चाहता हूं, जब भगदड़ मच रही थी तब आपने दरवाजे, अपने जो टेंट के दरवाजे हैं वो आम लोगों के लिए क्यों नहीं खोले? बताइए। जो लोग घायल थे आप लोग बाहर क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी जिसमें साधु संत जो हैं वो लोगों को बचाने आए, उन्हें खाना पानी दे रहे हों। भाई इतनी बड़ी तादाद में वहां पर संतों के टेंट लगे हुए थे, उनके लिए बसेरे थे, रहने की जगह थी। जो घायल थे, जो लोग वहां थे, उनका उपचार कर सकते थे ना, उन्हें शरण दे सकते थे। आपने ये सब नहीं किया। मगर आप क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति ये सवाल उठा रहा है, यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन पर प्रहार कर रहे हैं। और आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों। याद कीजिएगा, मोक्ष पर वाहियात बयान दिया था धीरेन्द्र शास्त्री ने, कहा था जो लोग मर गए उन्हें मोक्ष मिल गया, और इसी के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा था? यही वजह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से इनको एलर्जी है। तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। इस तरह की तस्वीरें पेश की जा रही हैं भाजपा प्रचार तंत्र और उनके गुर्गों द्वारा। उन्हें मौलाना बताया जा रहा है। इन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया था, इसलिए प्रॉब्लम है। लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। इन्हें प्रॉब्लम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दावे की पोल खोलकर रख दी थी कि भाई जो लोग कुंभ में आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं, आप उसका आंकड़ा दे रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं संभले आपसे? देखिए किस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पोल खोलकर रख दी थी, सुनिए। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है
और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते, तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण अब व्यवस्था हो गई। तो जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी, तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। दुख होता है कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और अब तक हम ये नहीं बता पा रहे हैं कितने लोगों की मौत हुई, और इस आंकड़े को छुपा ही दिया जाएगा दोस्तों। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान पूरे भारत में बीजेपी शासित प्रदेशों में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई, मगर बीजेपी का कमाल देखिए, उनकी सरकारों का कमाल देखिए, आंकड़ों को छुपा दिया। तो जवाबदेही किस बात की? मगर मैं अक्सर कहता हूं, आप जो लोग धर्म की बात करते हैं ना, गीता में कर्म के सिद्धांत को भी याद रखिए। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। मगर इतनी आसान सी बात भाजपा, उनका प्रचार तंत्र, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री समझेंगे? मुश्किल लगता है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।